दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। दिल्ली में जीत की तरफ आगे बढ़ गई है बीजेपी, जीत ली है दिल्ली। लेकिन इस पर अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आखिर बीजेपी तो जीत गई, लेकिन आम आदमी पार्टी जो इतनी लंबे समय से सत्ता पर काबिज थी, आखिर उसे हार का सामना क्यों करना पड़ा। सारी सहूलियतों का वादा किया गया, सारी सहूलियतें जनता तक पहुंचाई गई, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मैदान में हार हासिल की, चुनावी मैदान से वो हार गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जो जीत के तमाम दावे कर रहे थे, वो अपनी सीट से हार गए। हालांकि आतिशी ने लाज बचाई आम आदमी पार्टी की, वो अपनी सीट से जीत हासिल करती हुई नजर आई। लेकिन सवाल ये कि आखिर आम आदमी पार्टी की क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अनिल बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल महेश्वरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा विनोद वाशनी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तीनों मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल लगातार यही, अनिल महेश्वरी जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इतने लंबे समय से अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज थे, लेकिन बावजूद इसके इस बार अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा, क्यों? जैसे हम लोग पिछले कुछ घंटों से यहाँ सब लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या वजह थी। कोई पार्टी का संगठन नहीं था जी। अगर नरेंद्र मोदी के अधिनायकवाद से मुकाबला ही करना है तो अधिनायकवाद का मुकाबला अधिनायकवाद से नहीं होने का जी। आप एक डिक्टेटर का मुकाबला करेंगे, आप खुद भी डिक्टेटर हो गए जी। आपने शीश महल जो बनाया, इतना एक जमाना था 3 कमरे के मकान के आप बात कर रहे थे। एक वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में जो त्याग को बहुत मानता है जी। उसको सबको छोड़ के उनके दिमाग में सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी लगी रही, मैं कैसे हटाऊं, किसे हटाऊं। भाई प्रशांत भूषण जी के पिताजी ने 3 करोड़ रुपया चेक से पेमेंट पार्टी के लिए करा, फंड के लिए करा, आपने उन्हें बाहर निकाल दिया, प्रशांत भूषण को निकाल दिया, आपने योगेंद्र यादव को निकाल दिया और बहुत सारे साथी कुमार विश्वास को निकाल दिया। आप में उनमें फर्क क्या है? फिर जनता को जब चुनना ही है तो ऐसा चुन। एक मैं मसला इससे अलग हटकर एक बात का और कहूंगा। बहुत से साथी हमारे कहते हैं कि साहब एलजी ने ये करा। भाई आप वो बिल तो देखिए कि जिसमें हमारी एनसी गवर्नमेंट बनी है जी, उसमें तो ट्रंकेटेड असेंबली दी गई। ये तो दिल्ली के साथ में और राजनीति के साथ धोखा शुरू करा जनसंघ और बीजेपी ने जी। वरना किसी भी राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी कंट्री के कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं हुए जी। ये वाशिंगटन के अंदर कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। यहाँ चलो इलेक्टेड बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उसके अंदर मेयर होता था, कोई बाहर से अतिथि आता था, रामलीला ग्राउंड के अंदर उसका नागरिक अभिनंदन होते थे। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना ली जी, क्योंकि दिल्ली में उनका कब्जा था, तो वो चाहते थे हमारा कब्जा बरकरार बना रहे जी। उसके बाद में फिर उन्होंने स्टेटहुड भी वो स्टेटहुड का स्टेटस दिया जिसके अंदर क्या क्या पावर थी जी। ये शीला दीक्षित जी जानती थी, उन्होंने तो लड़ाई नहीं लड़ी अटल बिहारी के टाइम में जी। उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे पे ये पावर नहीं है। इनका शुरू दिन से यही रहा कि लड़ाई लड़ो, अपने वकीलों को पैसे दो, अपने लोगों को पैसे कैसे पहुंचाओ, वो कैसे ट्रांसफर करो, कौन किसके पास पहुंचे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अपने बेटे को कैसे फायदा पहुंचाए, यहाँ ये रहा कि पार्टी में किस किस वकील को कितने कितने पैसे कैसे पहुंचाए जा, कितने लाखों करोड़ों रुपए की फीस दी गई। बजाय इसके कि जो आपको अपनी पावर सम्मान, आपके पास एक संविधान में एक नियमावली है जिसमें दिया हुआ है कि इस असेंबली को इतनी पावर है, आप उस पावर में काम करिए। उस पावर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए दे दे के वकील खड़े कर करके वहां से आप फैसले ला। वो अगर कोई फैसला कानूनी तौर पर गलत भी कोर्ट ने ठहराया तो उन पर सेंटर में सरकार है, उन्होंने फिर चेंज कर दिया उसे। तो आपकी जो लिमिटेड पावर है, आप अपने लिमिटेड पावर में ही काम तो करिए उनके लिए। आप काम करना नहीं चाह रहे, आप क्लिनिक खोलने के नाम पे अपने अपने आदमियों से बिल्डिंग किराए पे लेकर उनको किराए के पैसे आप देना चाह रहे हैं जी। आप स्कूलों के नाम पर वो ठेके के अंदर पैसा लेना चाह रहे हैं। आप में उनमें फर्क क्या रहा? परिवर्तन की राजनीति तो छोड़िए, तो लोग उससे बड़े परेशान रहे। वो वोटों का परसेंटेज का जो हिसाब है वो अपनी जगह है कि जो चीज है, और जो फ्री बीच का लोगों को गलतफहमी है हर जगह, हर पार्टी देती है। वो तो आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से हर जगह, हरियाणा से शुरू हुआ वो, मतलब सारी स्टेटों के अंदर ये बात फैल गई कि हम इसको ऐसे करें और उसको जस्टिफाई किया जाता है जी।
तो इसमें आप पार्टी के, क्योंकि आधार नहीं बनाया आपने 10 साल में जी, वो कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस जो वर्कर थे उनके पेड वर्कर नहीं होते थे, वो उनको एक राशन की दुकान या जी। बस का परमिट दे देते थे जी। ताकि जनता का कोई आदमी उन पे आए तो वो कहाँ से चाय पिलाएंगे, जी। उन पर कुछ आमदनी का जरिया तो हो, उनको अपना परिवार चलाना। जी। इनको दिल्ली में आए थे, इतने प्रचंड बहुमत से आए, जी, कुछ ऐसे कार्य करते कि जो इनके साथ में आईटी सेक्टर के लड़के जुड़े थे और सब थे, बिल्कुल, उनको फंडिंग करते, उनको जी। कुछ हेल्प करते, शेयर लेते उनके कि भाई तुम काम करो, तुम भी कमाओ और पार्टी का संगठन भी बनाओ। जी। संगठन बनाने की तरफ जोर रहा नहीं। जी, झोले से जैसे मोदी जी झोले से निकालते हैं, ऐसे ये झोले से निकालते हैं, जी। वरना स्वाति मालीवाल तू बन जा, तो वो जो अपना क्रिकेटर है तू राज्यसभा का बन जा। अब जो भी उससे लेन देन हुई है वो जाने जी। या नहीं हुई। और इस तरीके से दिल्ली से जो 2 गुप्ता बंधु हैं उनको जी। राज्यसभा में बना दिया। जी। तो भैया वर्कर के लिए आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं, कोई समाज काम कर रहे हैं, तो जी। आप ऑल्टरनेट वाले में आप बिल्कुल फेल रहे। जी। ये भी जो कैंडिडेट जीते हैं मुझे लगता है शायद अपने दमखम पे जीते हैं जी। कि उनका इलाके में उनका काम था, उनका दमखम रहा होगा, जी। वरना एज ए पार्टी जी। मुझे उस पार्टी का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। ठीक है विनोद जी, जी, सारी चीजें थी आम आदमी पार्टी के पास में, साख बचाने की लड़ाई थी, पिछले लंबे समय से बहुत भरोसा था जनता को आम आदमी पार्टी पर, और यही वजह थी कि 62 फिर 67 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस बार वाकई नाक की लड़ाई थी, लेकिन इस बार की लड़ाई हार गए, क्यों? सारी चीजें नहीं थी, ये बहुत गलत बयान है। शीला दीक्षित के पास एसीबी थी, जी, जैसे ही 2015 में सरकार बनी एसीबी छीन ली। जी, आप कोई भ्रष्टाचार के मामले की जांच आप नहीं करेंगे, जी, हम करेंगे। जी, ये अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का था। 1991 में जब नरसिंह राव की सरकार में विधानसभा देने का जी। संविधान संशोधन हुआ, जी, और 1993 में जब पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी के लोग जीत के आए, जी, उस समय भी एसीबी किसके पास थी? दिल्ली सरकार के पास। जी, वो छीन ली। फिर क्या हुआ कि मामला गया कि हाई कोर्ट का फैसला था या सुप्रीम कोर्ट का, ये सही मुझे ध्यान नहीं, कोर्ट का फैसला था जी, कि एलजी को स्वतंत्र रूप से फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, दिल्ली सरकार का जो अधिनियम है जी, उसको जो है 2018 में ये कोर्ट का फैसला आया, 1 साल के अंदर 2019 में नया कानून बना करके आपने फैसले को उलट दिया जी, कि नहीं, एलजी ही जो है स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकारी है और वो कैबिनेट की ओपिनियन लेने के लिए बाध्य नहीं है। जी, शीला दीक्षित के साथ तो ये बात नहीं थी। जी, इसी तरीके से सर्विसेज का मामला गया, जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। 5 जी। जनों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, जिसमें चीफ जस्टिस भी था, जी, यूनानिमस फैसला दिया। विद इन ए वीक और सो उसको भी आपने उलट दिया। जी। उसमें क्या है कि ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी, सर्विसेज का पूरा मैटर एलजी के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं था। शीला दीक्षित के पास तो ये सारे अधिकार थे। जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि शीला दीक्षित की सरकार के दौरान जो दिल्ली सरकार के अधिकार थे, जी, केजरीवाल सरकार के दौरान वो अधिकार सारे छीन लिए गए थे। जी, और ब्यूरोक्रेसी में, जब केजरीवाल तो इस बात को बड़े अच्छे ढंग से बोलते थे जी, कि दिल्ली सरकार के पास एक चपरासी का ट्रांसफर करने का भी राइट नहीं है। जी, एक ऐसी सरकार में कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई बंदा सरकार की बात सुनेगा? कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी होगी तो क्या वो सरकार कर पाएगी? जी। मैं शुरू से कह रहा हूं, चूंकि बहुत सी स्कीम की डिलीवरी को जिस ढंग से अड़ंगा लगा करके रोका गया, जी, पब्लिक तो ये जानती नहीं कि कौन सा कानून कब बदला, कौन सा कानून क्या है, दिल्ली के अधिकार कहाँ छीन लिए गए। जी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो वायदे किए जी, वो वायदे पूरे के पूरे धरातल पे नहीं उतर सके, जी, जिसके लिए जिम्मेदार एलजी महोदय भी हैं पूरी जी। तरह से, बल्कि ज्यादा। जी, और ये पराजय का एक प्रमुख कारण है। लेकिन पराजय इतनी वो भी नहीं है, जैसे कि मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि इस समय 2:36 पे आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत 43.68 है।
जी और बीजेपी का मत प्रतिशत 45.95% है। जी कितना डिफरेंस है? जी जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया लगभग उतने ही वोट, 100 में से अगर 46 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो 100 में से करीब 44 लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। जी सिर्फ 2 वोट का फर्क है। जी कहने का मतलब है अगर एक वोट भी इधर से उधर हो जाए, जी यानी बीजेपी से आम आदमी पार्टी को चले जाए तो लगभग बराबर हो गए वो। तो पराजय सच नहीं है, सिर्फ ये है कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट जो है एक वोट भी अगर ज्यादा ले जाए तो वो निर्वाचित हो जाता है। जी। तो हम सारी पॉलिटिक्स से डिस्कस कर रहे हैं, चुनाव परिणाम डिस्कस कर रहे हैं जी। सीटों के आधार पे। जी लेकिन जनाधार की स्थिति क्या है? जनाधार की स्थिति वही है कि लगभग 8% या के करीब जी जनाधार कम हुआ है। जी और इतना संभावित भी था, होना भी था जी और वो हुआ भी। जी इतने से ही इतने मत प्रतिशत में अंतर आने से ही चुनाव परिणाम में सीटों के तौर पे बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है अनिल बंसल जी, जिस तरह से अगर हम आम आदमी पार्टी के हार का जिक्र कर रहे हैं, कहा यह भी गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ऐसे मुखिया जिन्होंने हमेशा उत्तेजक बयान दिए, क्या उनके बयान की वजह से भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि हाल ही के दिनों में हम देखें प्रचार प्रसार के दौरान, चुनावी रैलियों के दौरान तमाम ऐसे बयान दिए गए जिसने जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की बल्कि अरविंद केजरीवाल की भी छवि कहीं ना कहीं गलत दिशा में मोड़ दी। नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि उनके बयानों के कारण कोई ऐसा नुकसान हुआ। जी। मुख्य बात वही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जी। जो विनोद जी ने कहा वो बात अपनी जगह उनकी वैलिड है जी। कि 2 या 3 या 4% वोट का अंतर है। जी। लेकिन उनके अपने वोट में 8-9% वोट की कटौती हुई है। जी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, जी। उनको हम ये नहीं कह सकते ये मुसलमान है, ये हरिजन है, ये ऐसे नहीं कह सकते। एक मतदाता हैं जो ये मानते थे कि केजरीवाल मतलब अलग तरह की राजनीति करते हैं, केजरीवाल मफलर मैन है, केजरीवाल ईमानदार हैं, केजरीवाल, तो ये सारी चीजें केजरीवाल की छवि को डेंट लगा इस शराब कांड के बाद। जब वो उन्होंने जो अभी वासनी जी ने कहा था, और वो बुनियादी बात थी कि उन्होंने खुद ये कहा था कि आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया, उनको फंसाया गया, ये बात वैलिड है, लेकिन आप इस्तीफा देके किसी और को, आपने जेल से बाहर आने के बाद भी तो किसी को मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल। तो ये त्याग का भाव अगर आप उसी पल कर देते, जैसा झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया, तो आप कर देते, हो सकता है आपको इतना नुकसान ना उठाना। अच्छा, दूसरी बात, जो दिल्ली की सरकार है, जो दिल्ली की विधानसभा है, उसको क्या ताकत है ये जानते हुए तो आप राजनीति में आए हैं। जी। भाई पूर्ण राज्य का दर्जा पंजाब का है, आप वहां हीरे जवाहरात जड़ के दिखा दीजिए। जी। आप कहिए कि पंजाब ने 5 साल में वो काम किया जो देश के किसी राज्य ने नहीं किया। बिल्कुल। तो कल को आप आम आदमी पार्टी की छवि पेश कर पाएंगे। दिल्ली में हम इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे पास पूरे अधिकार नहीं थे, पर दिल्ली तो आधे अधूरे डूले लंगड़े अधिकारों वाली ही सरकार रहेगी। ये बात अब डिसाइड हो चुकी है नए कानून से भी, और सब बातें हो गई कि जो महेश्वरी जी ने कहा, एक ट्रेंड ही है दुनिया के किसी भी कैपिटल सिटी में कोई इंडिपेंडेंट सरकार नहीं है। और हम जानते हैं 1952 में जब चौधरी ब्रह्मप्रकाश यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका टसल हुआ था, और उसके साथ ही वो बात खत्म कर दी गई थी विधानसभा। तो यहाँ तो रहेगी ऐसी ही सरकार। तो केजरीवाल सोच सकते हैं कहीं और कुछ अपना या तो दूसरा प्रदेश क्षेत्र के लिए चुने। दिल्ली में तो वो आने वाले भविष्य में भी अगर दोबारा भी सरकार बनाते हैं तो उनको ना तो लॉ एंड ऑर्डर मिलने वाला है, ना जमीन उनके अंडर में आने वाली है, और जो अधिकार नए कानून में केंद्र सरकार ने छीन लिए हैं, यहाँ तो मानकर हमको चलना पड़ेगा कि केंद्र सरकार का वर्चस्व रहेगा ही। और जो भी कोई दिल्ली में सत्ता में आएगा वो एलजी और केंद्र सरकार के साथ तालमेल के बाद ही यहाँ काम कर पाएगा, नहीं तो वो मनचाहे तरीके से अपने निर्णयों को लागू नहीं कर पाएगा। और जनादेश जो है, जनता की अदालत ही उसको लाभ पहुंचा सकती है अगर वो जनता को कन्विंस करता है, और जनता कन्विंस होती है कि हाँ ये ठीक सोच रहा था और केंद्र इसके काम में अड़ंगा डाल रहा था, जनता भी तो कन्विंस हो इस बात से, तो वो आपको हो सकता है 53 की जगह 70% वोट दे देते। और ये एक तमाचा होता केंद्र की रूलिंग पार्टी के नाम पर कि उसके ऊपर, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि उतनी निराशाजनक स्थिति नहीं है, वोट उनके अच्छे आए हैं। अब देखना यह है कि वो जो उनके 22 विधायक जीते हैं और पार्टी कितना संगठित रहती है, सदन में हाउस के अंदर कितना आक्रामक तेवर दिखाती है, जनता से कितना जुड़ी रहती है, तोड़फोड़ होती है कि नहीं होती, संगठन बचता है, ये सारे पहलू अब भविष्य इस पार्टी का तय करेंगे। सिर्फ इस चुनाव परिणाम से हम ये नहीं मान सकते कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई या
आम आदमी पार्टी री इमर्ज करेगी। बिल्कुल अनिल महेश्वरी जी, जिस तरह से हम अभी फिलहाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कहां कमी रह गई जो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ये मैसेज लेकर के आए थे कि वो आम जनता से कनेक्टेड हैं, आम आदमी हैं। लेकिन अभी जो हमने फिलहाल चुनावी समर में जो मुद्दे देखे, शीश महल का मुद्दा उठाया गया, यमुना में गंदगी का मुद्दा उठाया गया, जहर का मुद्दा उठाया गया, दिल्ली को पेरिस बनाने की, दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वादा किया गया लेकिन वो कहीं पे धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आई, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का वादा किया गया लेकिन वो कहीं पे खत्म नहीं होती हुई नजर नहीं आई। क्या आम आदमी के वर्चस्व से आगे बढ़ गए अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है, आम आदमी जैसी जो मिडिल वर्ग है वैसी पार्टी है, लेकिन शीश महल का मुद्दा इतना ज्यादा उठता हुआ नजर आया कि वो आम आदमी पार्टी आम से खास हो गई। देखिए, जब तक आप अपने वर्कर को, अपने वोटर को, जनता को समझाएंगे नहीं जी, जो नीतिगत बातें हैं वो हमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं, एक्सपर्ट है। बिल्कुल। अब मैं आपसे मिसाल के तौर पर बतलाऊं कि सोलार पर बहुत जोर चल रहा है जी, वो अच्छी बात है जी, लेकिन सोलार की हर हफ्ते अगर सोलार पैनल पे आप पानी डाल के सफाई नहीं करेंगे जी, तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो कितना पानी आप वेस्ट हो रहा है आपका जी, आपका वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल ऑलरेडी डाउन है। बिल्कुल। और आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, हर ऑफिस दिल्ली में आता जा रहा है जी। तो ये सारे कई ऐसी है समस्या है। लेकिन अनिल बंसल जी ने सही बात कही कि स्थिति निराशाजनक उनके नेतृत्व के लिए हो सकती है जी। जनता का अब भी जो वोटिंग परसेंटेज से ये लगता है जी कि उनके अंदर कुछ विश्वास है जी। उस विश्वास को वो कैसे तालमेल बैठाएं, कन्वर्ट करें कि ताकि उनको चुनाव में मौका मिले जी। और उनका ये कहना कि हम तो चुनाव एक लड़ने का साध्य है हमारा, हमें कोई पावर नहीं चाहिए जी। पावर नहीं चाहिए तो फिर पॉलिटिक्स में हो क्यों? बिल्कुल। पावर के लिए तो है पॉलिटिक्स जी। लेकिन उसमें आपको अपना जो चरित्र है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कभी कहें कि मेरा बेटा कभी राजनीति में नहीं आएगा जी। आपका बेटा भी चुनाव प्रचार में आपके साथ आ रहा है जी। अगर बेटा नहीं आया तो सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं आया जी। और सबका आ गया। अब वो भी आने वाला है। अब अभी तक तो आया नहीं लेकिन जी। आया था, एक मीटिंग में ही आया सिर्फ। बिल्कुल। तो आपको इन सब बातों को जो अपना पब्लिक फेस है जी। पब्लिक के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जैसा आप दिखते हैं और पब्लिक को भी आपका मैसेज ये जाना चाहिए जी। कि आप ऐसे ही जी। है। मैसेज आपका जा रहा है, अब आप उसके लिए ये दोषारोपण तो नहीं कर सकते कि साहब उन्होंने प्रचार ऐसा करा। भाई वो तो दुष्प्रचार करेंगे ही, विपक्षी तो आपके जी। आप अपना प्रचार तो ऐसे करिए ना जो आपकी लोगों तक बात पहुंचे। आप लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते बिल्कुल। तो इसलिए इसमें आपके लिए जो है बिल्कुल। अब वो विनोद जी, माइक्रो मैनेजमेंट की कमी रही आपकी हार के पीछे बड़ा कारण? ये मैं बताऊंगा माइक्रो मैनेजमेंट की कमी रही। उससे पहले जो अनिल बंसल जी कह रहे थे जी कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जो है राजधानी में जो है इस तरह के अधिकार नहीं होते हैं, केवल वाशिंगटन डीसी जी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को छोड़ करके जी कई विकसित देशों की राजधानी जिसमें लंदन, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको सिटी जी हैं, जहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो मेयर है या जो भी कोई है नाम, उसका चीफ मिनिस्टर है या नहीं जी। है, उसको पुलिस के अधिकार हैं पूरे। इसके अलावा वहाँ के लैंड को लेकर के अधिकार हैं, सिटी प्लानिंग को लेकर के अधिकार हैं जी। फुल फ्लैजेड गवर्नमेंट होती है और उसमें कोई अड़ंगेबाजी नहीं होती है जी। और जब वो आडवाणी जी ने जो दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का अपना विधेयक पेश किया था, जो उसमें संसदीय समिति को ट्रांसफर कर दिया गया था, उसके बाद सरकार चली गई और फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी जी। उसमें भी ये कहा गया था कि दिल्ली को न केवल जो आधे अधूरे अधिकार जो 1991 के संविधान संशोधन के तहत दिए गए हैं वो नाकाफी हैं, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए जी। और जो मोदी जी ने खुद 2020 के भी चुनाव में, ये इसमें मैं भूल कर सकता, 2020 का ही चुनाव था विधानसभा का, मैनिफेस्टो में लिखा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे जी। अब बात कर रहे हैं कि हम जितने भी अधिकार हैं एक्चुअल में किया क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे ये कहा मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में, लेकिन किया उसका ठीक उलट। तो ये जो है विरोध, ये जो चीजें हैं ये दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ठीक से कभी समझा नहीं पाई। ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया,
मुद्दा ये मान के चले कि फ्री की बात करेंगे और जनता को उसी से ताल्लुक होता है। ये जो एसोटेरिक इश्यूज हैं उन पे जनता समझती नहीं है, तो हम जो है इन मुद्दों को उठाएंगे ही नहीं। तो माइक्रो मैनेजमेंट की बात यहीं पे आती है। अगर आपके पास कार्यकर्ता हैं, अगर आपका जनता से निरंतर पूरे 5 साल संवाद रहता है, तो आप हर इशू पे कम से कम डिस्कशन के जरिए अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और पब्लिक का ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं, उनकी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। मीडिया तो ये काम आजकल कर नहीं रहा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें भी मैंने कोई खास आर्टिकल इस ढंग के कोई देखे नहीं है कि जो क्लियर कट बताएं कि किस तरीके से दिल्ली के निर्वाचित सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 1400 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली है और उसमें जहां सचमुच में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वो बनता है, जहां पे उनके वो हैं ऑफिसेज हैं, पार्लियामेंट है, एम्बेसीज हैं और सारी चीजें, केंद्रीय और भी संस्थान हैं, वो सारा एरिया पूरे दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका 2% बनता है। 2% एरिया के नाम पे आप 98% को भी और कब्जाए हुए हैं और अधिकार देना नहीं चाहते हैं। तो जनतंत्र का माहौल नहीं है क्या ये? और इस जनतंत्र के माहौल बनाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि उसने इसको जनता के सामने इस रूप में पेश ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो जनतंत्र पर सीधा हमला हो रहा है, जहां दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है, जहां बीजेपी और खुद शीला दीक्षित जिस चीज की मांग करती रही हैं, जिसको लेके विगत में कंसेंसस थी, उस कंसेंसस को छोड़ करके आप फ्री की बात करने लग गए सारी। तो ये जो है एक प्रॉपर पॉलिटिकल फोकस इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में ही नहीं रहा होगा। बिल्कुल, तो प्रॉपर पॉलिटिकल फोकस नहीं था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि अब एक बेस्ट ओपोनेंट और स्ट्रांग ओपोनेंट के तौर पर वो पेश आएंगे, जनहित के तमाम मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ऐसे में अब सवाल लगातार यही बना हुआ है कि दिल्ली में सत्ता किसके हाथ में जाएगी, अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। इस पर भी चर्चा अब शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच हम चर्चा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। ये तमाम वजह रही जिसकी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता गंवा दी। हालांकि मैंडेट था, जनता का समर्थन था, 2 बार पूरे समर्थन के साथ सरकार बनाई और इस बार लगातार दावे यही किए जा रहे थे, लेकिन दावे फिलहाल धाराशायी होते हुए नजर आए। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए थे, उनसे चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।